18,000 पर ओवर या 20,000 पर ओवर का ट्रेनिंग है। वो अगर 2 घंटा लेगा तो करीब 40,000 रुपया मैं उससे लेता था। ये सारी चीज जब लगा कि अगर ये चीज मैं इस तरीके से, बहुत सारे लोग हैं ट्रेनर की तरह काम कर रहे हैं या रिसर्चर की तरह काम कर रहे हैं, और ये जीवन परमात्मा दोबारा देगा नहीं। चाहत ये थी कि कुछ ऐसा किया जाए कि पूरा भारत एक जगह आ जाए, और भारत की जो खोई हुई ताकत है, और भारत की 2 ताकत मैं बता दूं बहुत स्पेशल है, और वो हमने खोई है। पहली ताकत हमने खोई हमारी शिक्षा वाली। शिक्षा वाली ताकत क्या है उसको समझना। शिक्षा ताकत कैसे है वो भी मैं बताता हूं। अच्छी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, इंग्लिश सीख रहा है या कोई भी सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहा है। मैं बोल रहा हूं सब्जेक्ट को सीखना बुरी बात नहीं है, स्कूल जाना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन अब दुनिया का एजुकेशन जो शिफ्टिंग है वो बहुत आगे चला गया है। हमारा कंट्री 190 देशों में 146 रैंक पे है। 150 नंबर के आसपास हमारा नंबर आता है। मतलब हमारे से बांग्लादेश, श्रीलंका भी आगे है, नेपाल भी आगे है एजुकेशन। आप सोचिए इतना बड़ा देश और ये हालत में। कारण क्या है कि मैं अपने बच्चे को, जो वो स्कूल में जा रहा है, मुझे पता है कि मेरे पड़ोसी का बच्चा जा रहा है तो मुझे भी मेरे बच्चे को भेजना है। मुझे ये पता है कि वो पढ़ने से कोई चेंज आने वाला नहीं है, लेकिन पढ़ाना बहुत जरूरी है। वो भेज रहा है, इसके लिए मेरे को भी भेजना है। मेरे अंदर भी कोई चेंज आया नहीं है या कोई गारंटी नहीं, लेकिन मैं भी स्कूल गया था। हमने उसको जीवन का एक कंपलसरी पार्ट बना लिया। 15 साल 20 साल बच्चे का वहां दे देते हैं अपन। 20 साल के बाद में हम बच्चे से डिमांड करने लगते हैं। सोशल प्रेशर आ जाता है ना, जब बच्चा अपना एजुकेशन पूरा करता है तो सोशल प्रेशर आता है कि अभी इसका एंगेजमेंट करो, इसका शादी करो, इसके लिए लड़की देखो, अच्छा परिवार देखो। लड़की कर दी है तो लड़के के लिए ऐसा ही प्रेशर आता है माँ बाप की तरफ से, और फिर उनका ऑफ कोर्स 1-2 परिवार आपस में जुड़ जाते हैं। बच्चा सोशली उसके खुद के बच्चे हो जाते हैं, वो खुद बच्चा है, उसके खुद के बच्चे हो जाते हैं, और वो एक ऐसा स्ट्रेस में आ जाता है कि उसको अभी पैसा चाहिए। उसके अंदर क्या हुनर है, क्या समझ है, क्या वो बदल सकता है दुनिया में, इतना सारा टाइम उसके पास नहीं होता। उसको सिर्फ करना है हैव टू डू। कैसे भी करके महीना खत्म होगा तो जो उसका एक्सपेंसेस है वो उसको मीट आउट कराना पड़ेगा। इवन कई लोगों का हालत ऐसा है, आप लोग अपने ऊपर भी सोचिए थोड़ा सा। 5 साल या 10 साल पहले, मतलब 5 ईयर या 10 ईयर बैक ले जाइए अपने आप को, खुद को। हम लोग यहां पे मानव जीवन जो परमात्मा ने हमें दिया, क्या हमें टेंशन बढ़ाने के लिए दिया? खुद का स्ट्रेस बढ़ाने के लिए दिया? लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए दिया? ये सब काम के लिए दिया है क्या वो जीवन? आप 5 साल पहले से आज ज्यादा टेंशन में है या नहीं है? ज्यादा बिजी है या नहीं है? 5 साल बाद आप ज्यादा बर्डन में है, ज्यादा लाइबिलिटी में है, ज्यादा स्ट्रेस में है, ज्यादा टेंशन में है, ज्यादा बिजी है। सारी बात सच है या नहीं है? 5 साल पहले थोड़ा कम था, और 5 साल पहले जाओगे तो और कम था, थोड़ा और 5 साल बोले सर कॉलेज में तो बहुत मजे थे, था ना ऐसा? तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारे को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी है हम वो नहीं खेल रहे। हम क्या कर रहे हैं? क्रीज पे खड़े होके एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं खुद के ऊपर भी, क्योंकि उम्र तो निकल जाएगा, समय तो निकल जाएगा। ये इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमारे ऊपर एक सोशल प्रेशर आ जाता है और समय नहीं मिलता। आज अपने पिताजी को अगर आप देखेंगे ना, खुद के फादर को, वो आपसे ज्यादा सोशली कनेक्ट है या नहीं है? आपका जितना भी मैरिज होता है, जो भी फंक्शन होता है फैमिली का, आपका फादर उसमें ज्यादा जाता है। आपका सिस्टर से, या आपके, जिसको हम हिंदी में बुआ जी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? फादर की जो सिस्टर होती है उसको, हाँ, उनसे फादर ज्यादा कनेक्टेड है या आप ज्यादा कनेक्टेड है? आपको तो टाइम ही नहीं। अगर फोन भी घुमा लिया ना बुआ, तो बोलेगी आज कमीने तेरा फोन कैसे आया? बोलेगी नहीं, मन में सोचेगी ये कभी फोन नहीं करता, इसका फोन कैसे आ गया? डाउट की नजर से देखिएगी।
बिकॉज हम लोग हमारी जिंदगी में बहुत बिजी हो गए। और आपको एक बात बता रहा हूं कि ऐसा नहीं कि वो आपके साथ है, वो मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, आपके साथ भी है, सभी लोगों के साथ है। सब अपने परिवार को लेके बिजी है। एक साधारण और असाधारण आदमी में बस ये इतना सा ही फर्क है। इसको समझना, ये समझते ही आपको बहुत बड़ी चीज समझ में आएगी। एक साधारण और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी में एक लाइन का फर्क है। वो लाइन क्या है? साधारण आदमी बस इसी परिवार के 2-3 लोगों के बारे में सोचता है, और असाधारण आदमी उस परिवार के घेरे से बाहर निकल के अपने गांव के बारे में सोचता है, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचता है। थोड़ा और बड़ा आदमी है तो अपने स्टेट के बारे में सोचता है, थोड़ा और बड़ा आदमी है तो अपने कंट्री के बारे में सोचता है, थोड़ा और बड़ा आदमी है तो पूरे विश्व के बारे में सोचता है। जो आदमी जितना जितना बड़ा सोच रहा है, वो आदमी का जीवन भी कितना है? उतना ही बड़ा है। आप कल्पना करिए, आप जो भी काम कर रहे हैं आज, अच्छा बुरा व्हाटएवर, क्या आज आपके खो जाने से, आपके चले जाने से, मुझे एक बात बताइए, क्या तेलंगाना में छुट्टी होगा? तेलंगाना छोड़ दीजिए, आपके गांव में होगा? बोले आज तो सुरेश नहीं रहा, चलो आज छुट्टी कर लेते हैं गांव वाले। आपके गांव वाले छुट्टी करेंगे आपके जाने से? आप समझ लीजिए आप क्या कर रहे हैं। फिर आपको क्या करना चाहिए? आप जिस भी गांव में हैं, पैदा हुए हैं, आपका फर्ज क्या बनता है उस गांव के लिए? अरे गांव छोड़ दीजिए, आपके मोहल्ले वाले तो कम से कम ये बोले यार क्या आदमी था, वो आदमी का जाना सहन नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपके दोस्त को भी जाके पूछेंगे ना, वो चला गया, बोले अच्छा ही हुआ कमीना चला गया, उसका भी ये रिप्लाई होगा। क्योंकि हम लोगों के पास सोशली कनेक्शन ही हमारे खत्म हो गए। हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया अपने जीवन में जिसको लेके दुनिया हमें याद करे। एक साधारण से असाधारण जिंदगी ऐसे बनाई जा सकती है, लेकिन हर आदमी ये सोचता है कि बनाऊं कैसे। हम लोगों के भी जहन में है ना ये कि बनाई तो जा सकती है सर, लेकिन कैसे, हाउ? इसका आंसर है हेल्प इंडिया। हर आदमी चाहता है देश के सबसे बड़े संगठन में मैं जुड़ूं। चाहते हैं या नहीं चाहते आप? Yes. कैसे? Helping. आने वाले दिनों में आप जिस संगठन के साथ आज बैठे हैं, ये भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनने वाला है। इस बात को याद रखिए। और आप लोग उस परिवार के, आप जिस भी गांव में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में काम कर रहे हैं, आप भी उसका वैसे ही पार्ट रहेंगे जैसे मैं हूं। मुझे पूछते हैं लोग, सर आप क्या हैं? मैं बोला मैं एक मेंबर हूं। और ये संस्थान सच में आपको वो राइट्स देती है, ऑनरशिप राइट्स देती है, जिसमें आप स्वतंत्रता के साथ काम करें। देखिए धन तो बहुत लोग कमाते हैं, और धन का गति, राजा जी ने जैसे बताया, धन की 3 गति बताई गई है। कितनी? 3 वे टू मूव योर मनी। आप अपने मनी के साथ 3 तरीके से खेल सकते हैं। सबसे बेस्ट बताया गया है दान को। पहली गति क्या है? दान। दूसरा है उपभोग, और तीसरा है नाश। अगर आप पहला काम करते हो इसके साथ तो ठीक, नहीं तो दूसरा हो जाएगा, और दूसरा करते हो तो ठीक, नहीं तो ऑटोमेटिकली इसका तीसरा हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं? हर आदमी को तो मिलता है ना पैसा, तो उत्तम गति क्या है? फर्स्ट, यस, मनी का सबसे फर्स्ट अगर कोई वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, तो वो क्या है? दान। दूसरा उसका वैल्यू है उपयोग, उपभोग, मतलब खुद के लिए प्रयोग करना। या तो दान कर लो या उपयोग कर लो, और ये दोनों नहीं करोगे ना तो वो नष्ट तो होने वाला ही है। तो जब ईश्वर ने हमें ये मौका दिया है हेल्प इंडिया में कि भरपूर उपयोग भी करूं और भरपूर लोगों की मदद भी करूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कई लोग जाते हैं, ऑर्फनेज में जा रहे हैं, अनाथालय में जा रहे हैं, वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप हेल्प इंडियंस को, आपका मोबाइल जो है ना, उसका जो हेल्प वाला बटन है ना, वही आपका वृद्धाश्रम है, वही आपका
ऑर्फनेज है, आपको किसी की भी अपना जो भाई है जो अपने परिवार में जुड़ा है वो तकलीफ में है, पूरी दुनिया का नहीं कम से कम उसका तो ख्याल करो। Yes. क्योंकि जिस दिन आप तकलीफ में आओगे वो भाई आपका ख्याल रखेगा। करेगा। दैट्स द विन विन सिचुएशन। आपने दान का भी एक और मॉडल बताता हूं। दान के मॉडल में अभी तक दुनिया में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि उसका कोई भी आउटपुट नहीं बता पाया है। आउटपुट समझ रहे हैं? आपको बोलते हैं कि आप किसी जानवर को रोटी दीजिए, उससे आपको क्या आउटपुट मिलेगा? कुत्ते को रोटी खिलाया, आउटपुट मिला क्या कुछ? गाय को रोटी खिलाया, आउटपुट मिला क्या कुछ? दान का अभी तक इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति उसका रिवर्स में आपको क्या मिलेगा ये क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन ये क्लियर हेल्प इंडिया ने किया है। धन का सबसे टॉपेस्ट पोजीशन होता है डोनेशन, और डोनेशन से आपके जीवन में विन विन सिचुएशन कैसे बन सकता है ये बात हेल्प इंडिया ने पूरे भारत को सिखाई है। और आज का जो दिन है, आज हम बहुत सारी डिस्कशन मेरे ब्रेन में है, मैं आपसे एक एक करके वो करूंगा, लेकिन कुछ बातें राजा जी ने बताई है, वो बातों में ही कुछ बातें मेरे को लग रही है जो आपसे शेयर करनी चाहिए। तो आपको वैल्यू समझ में आया, जो हेल्प है वो है क्या? हेल्प ऐसा है, लेकिन मार्केट कैसा है? मार्केट में हम जितने भी लोग हैं, आज आप हॉल में बैठ के, अभी राजा जी बोल रहे थे, अब मैं बोल रहा हूं, आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं सब लोग। Yes. और हर व्यक्ति जो सोच रहा है वो अलग है। हाँ। थोड़ा तो डिफरेंस है ना, इनको पूछेंगे, इनको पूछेंगे, इनको पूछेंगे, सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। क्या मैं सबको अलग अलग बात बोल रहा हूं? तो फिर सब लोग अलग अलग आउटपुट कैसे दे रहे हैं? अलग अलग आउटपुट का मतलब है आप उतना ही सोच सकते हैं जितना आपके दिमाग का प्रोग्राम है। और ऊपर वाले ने डिसाइड कर दिया आज से 10 साल 15 साल पहले, आपका उम्र अगर 35 साल है, वो पहले ही डिसाइड हो गया बचपन में ही कि आप ऐसा जिंदगी जियोगे, डिसाइड हो गया वो। मोस्ट ऑफ द पीपल जो दुनिया में है उनका जिंदगी उनके जन्म के साथ तय हो जाता है। पता है आपको ये बात? हम एग्जाम्पल देते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। अरे अब्दुल कलाम तो एक निकला, साउथ का पॉपुलेशन कितना है? साउथ का पॉपुलेशन कितना है? पूरा स्टेट का मिलाओगे तो इट्स क्रोर्स। अब सोचिए आप 28 करोड़ पॉपुलेशन में से एक आदमी निकल लिया, उसी को गिना रहे हैं। घर घर में निकलना चाहिए ना अब्दुल कलाम? Yes. क्यों नहीं निकल रहा है? कारण यही है कि आपकी डेस्टिनी, आपके प्रोग्राम पहले से प्री डिसाइडेड है, वो डिसाइड हो गए, और हर व्यक्ति उस डिसाइडेड प्रोग्राम से बाहर ना तो सोच सकता है ना काम कर सकता है। इसलिए अभी आज भी मीटिंग में आने के बाद भी कुछ काम नहीं है, अभी ये हॉल में सुनना ही है, मजबूरी है सर को, फिर भी कुछ और सोच रहा है, ब्रेन कहीं और है, बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ चल रहा है, उसको पैसा देना है, उसको फोन करना है, अभी टी ब्रेक कब होने वाला है, कितना बज गया, चल रहा है ना सबके। हम लोग पैसा किसको मानते हैं पता आपको? पैसा किसको मानते हैं हम? पैसा उसको मानते हैं वो अभी फोन करूंगा पैसा आएगा, उसी को मानते हैं ना। यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है। हम लोग जहां होते हैं, मैं यहां पे हॉल में एंटर करते ही आपको डांस करने का क्यों बोला? मैं नर्सरी क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाता हूं तब भी यही करता हूं, डांस ही करवाता हूं, क्योंकि पढ़ाने का पहला रूल है इन्वॉल्व। मैं बोल रहा हूं ए फॉर एप्पल और वहां पे चिकनी चमेली चल रही है ब्रेन में, तो क्या बच्चे को लगेगा? नहीं। आप लोग भी अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग काम से, अलग अलग प्रोग्राम के साथ आए हो यहां पे, लेकिन लक्ष्य सबका क्या है? बन क्यों नहीं पाता है? उस टारगेट को हिट क्यों नहीं कर पाते हम लोग? एक ही कारण है, ये हमारा जो प्री डिफाइंड प्रोग्राम है वो बोलता है बेटा ये तेरे बस की बात नहीं है, तू तो जो कर रहा है वही कर, एक एसएमएस डाल दे, इससे अच्छा एक व्हाट्सएप कर ले। हाँ,
दैट्स योर प्री डिसाइडेड प्रोग्राम। वो चाहता है जिंदगी में आप कोई अच्छा काम करेंगे। आपकी जो मशीन ऊपर वाले ने आपको दी है वो चाहती है जिंदगी में आप आगे बढ़ेंगी। कितनी बढ़िया मशीन दी है देखो। दिमाग का एक काम है आपकी सुरक्षा करना, लेकिन दिमाग का यह काम कतई नहीं है कि वो आपको खुश रखे। उसका काम नहीं है आप हैप्पी रहे। हैप्पी किसको रखना पड़ेगा? खुद को। हम बोलेंगे पॉजिटिविटी की 1000 बातें, लेकिन पॉजिटिव एक भी नहीं। राजा जी और भी 2 घंटा बोल देना हेल्प इंडिया की प्रोफाइल पे, फिर भी डाउट नहीं जाएगा। यस, ये कॉमन प्रॉब्लम है हम सबका। ईश्वर के सामने जाके हाथ जोड़ते हैं, हे भगवान ये दे दे वो दे दे, फिर मन में डाउट आता, तेरी औकात है क्या ये लेने? आता है ना सेल्फ डाउट। मेरे को एक बंगला दे, बोले फ्लैट की किस्त तो चुका नहीं पा रहा है, पहले ये इंस्टॉलमेंट तो भर, ये भरेगा तब तेरे को बंगले दूंगा। है ईश्वर भी जानता है। और हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्वेंटली हमारे ब्रेन में कोई भी चीज को घटित होने ही नहीं देते। ये दिमाग ही एक ऐसी चीज है दुनिया की जो असली और नकली में फर्क नहीं जानती। ये पता है क्या आपको? आपको अगर एक सपना आ गया और उस सपने में आप ऐश्वर्या राय के साथ डांस कर रहे हैं तो भी तो मजा उतना ही आएगा, और रियल में कर रहे हैं तो भी वही आएगा। इसका मतलब क्या है? ये वर्चुअल दुनिया में चलता है। कैसे चलता है? दिमाग हमेशा वर्चुअल दुनिया में चलता है। और अगर इस वर्चुअल दुनिया में भी आप इसको सुख नहीं दे सकते तो असली दुनिया में आपका बाप भी इसको सुख नहीं दे सकता। ऊपर हमारे को काम कितना दिया ऊपर वाले ने कि एक मशीन दे रहा हूं, इसको बेटा वर्चुअल दुनिया में सुख देना, ये काम दिया हम सबको। हम वर्चुअल दुनिया में भी इसको हैप्पी नहीं रख पा रहे। रियल का नहीं बोल रहा है वो, कैसे बोल रहा है? वर्चुअल। रीजन है आप जिस फैमिली में पैदा हुए हैं, आपका जो सराउंडिंग है, उन सब लोगों ने आपके दिमाग की एक प्रोग्रामिंग तय करा दी, और वो जो प्रोग्रामिंग आपकी तय हो गई एक्सपीरियंस के आधार पे, पास्ट या उनके पड़ोसी के प्रोग्राम के आधार पे या आपके फ्रेंड के प्रोग्राम के आधार पे, आप अपनी लाइफ को वैसे ही लीड करेंगे। एंड वॉट एवर द टॉक्स हम लोग यहां पे बोल रहे हैं, एक आदमी को 100% लगेगी। वो असलम जी जो आज यहां पे एक्टिव सिटी हेड बने ना, कल वो नहीं थे। कल वो मेरे को लेने के लिए आए, मैं उतरते यही पूछा, मैं बोला एक्टिव सिटी हेड में कितना कम हो रहा है? बोला सर अभी तो कम है। मैं बोला कल लेकिन आपका पूरा होगा तो बात बनेगा। वो रात भर सोए नहीं और उन्होंने यही काम किया कि एक्टिव सिटी हेड कैसे बने। अभी स्टेज पे रिजल्ट देखा? हम सब लोगों का एक चीज कॉमन है, वो समझ लीजिए, वो है हमारे सोचने के तरीके। हम सबका कॉमन है, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, शिक्षक हैं, टीचर हैं, कुछ भी हैं आप, whomsoever, तरीका एक ही है। हर आदमी को काम करने जाएगा तो काम करने का तरीका बताता हूं आपको। तरीका क्या होता है काम करने का? काम करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले कोई भी चीज आपको करनी है, उसको सबसे पहले अपने थॉट्स में लाओ। कहां लाओ? थॉट्स में। जब आपकी थॉट्स में वो आ जाए तब आपके बिलीव में लाओ। तब कहां पे लाओ? बिलीव में लाओ। और जब आपके बिलीव में आ जाए तब उसके ऊपर एक्ट करो। दैट इज अ पैटर्न ऑफ काम करने का सीक्वेंस है ये। हम क्या करते हैं बताओ? और एक मस्त कंपनी आया, ज्यादा पैसा मिल रहा है, आईडी डाल। अभी सीक्वेंस कहां गया? बोला कितना डालना, बोल डाल दिया, और भी 20-30-50 का पकड़ के डाल दिया। अब सोचना शुरू किया, अरे यार ये तो गलत हो गया, ये तो पैसा डूबेगा। होता है ना ऐसा?
क्योंकि हमने क्या किया, काम करने के सीक्वेंस को ब्रेक किया। काम करने का सीक्वेंस है, सबसे पहले 100% थॉट में आनी चाहिए कोई चीज। थॉट में नहीं आ रही 100%, आप उसमें सफल नहीं होगे, मत करो। मैं बोल रहा हूं आपको, मैं यहां पे कोई भी कंपनी का प्रचार करने नहीं आया हूं। आप काम करोगे नहीं करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं? आप हेल्प इंडिया में जुड़े हैं, यही मेरे लिए बहुत है। यस, आप लोगों का वो आशीर्वाद ब्लेसिंग मिलेगा, कोई बहुत है। काम करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, काम वो करना है जो 100% पहले थॉट में आए, फिर 100% बिलीव में आए, और फिर 100% उस पर काम करो। इस प्रोसेस से बाहर नहीं निकलना है हम सबको। क्लियर है सबको? अगर कोई भी काम को सफल करना है, लोग क्या करते हैं, कोई आके बोला रेस्टोरेंट खोल लो, उसमें खूब पैसा है, रेस्टोरेंट खोल लिया। 3 महीने बाद वो रेस्टोरेंट इतना नेगेटिव करता है कि इस दुनिया का सबसे घटिया बिजनेस रेस्टोरेंट है, लोगों का थाली उठाओ। इसके लिए पैदा हुआ मैं। दिमाग आपको ला ला के नेगेटिव बातें देगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, क्योंकि ये जो मशीन बना है, ये मशीन ही नेगेटिव। दिस इज नॉट अ पॉजिटिव मशीन। हम बोलते हैं ना हम पॉजिटिव हैं, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। इस मशीन का पहला काम है आपको जिंदा रखना। पहला काम क्या है? जैसे गर्म चाय है, उसमें अंगुली डालोगे तो क्या बोलेगा वो? जलेगा। अभी कोई बोले हेल्प इंडिया का नाम लेके डाल दो, तो पागल हूं। अच्छा, उसको तो छोड़ दो, आपको और आपके बीवी को एक साथ अगर स्विमिंग पूल में धक्का दे देना और दोनों को तैरना नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे? किसको बचाओगे पहले? बीवी वाले केस में तो खुद को ही बचाओगे। गर्लफ्रेंड का बोल देता हूं, गर्लफ्रेंड को और आपको धक्का दे दो, किसको बचाओगे? अभी थोड़ा टेंशन हुआ है, जो यंग लोग हैं उनको, एजेड वालों को भी हुआ है। बट सबसे पहले आपका दिमाग बोलेगा फटाफट खुद बाहर निकल। आप बाहर निकलोगे या उसको बाहर निकालोगे? एयर होस्टेस को देखा है ना, बोले नकाब पहले खुद के चेहरे पे पहने, फिर दूसरों को बचाए। ऑक्सीजन खुद लें, फिर दूसरों को दें। वो इसीलिए बोलती है, ये दिमाग जो है ना, ये सबसे पहले आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। पास वाला मर रहा है, मरने दो। सच्चाई तो यही है। अब बोलने को हम कुछ भी बोलते, नहीं नहीं सर बीवी पास में बैठी है, मैं तो बीवी को ही बचाऊंगा। दैट्स डिफरेंट मैटर। क्योंकि ये मशीन जो है, ये आपके सर्वाइवल के लिए बनी है। किसके लिए बनी है? सर्वाइवल के लिए। ये आपकी उन्नति के लिए नहीं बनी। देखो, बहुत छोटा सा रहस्य है, इसको समझ लेना, बहुत काम आएगा। ये दिमाग आपकी उन्नति के लिए नहीं बना है, आपको बचाने के लिए, जिंदा रखने के लिए बना है। अब हम उन्नति कैसे करेंगे जीवन में? प्रोग्रेस कैसे करेंगे? प्रोग्रेस करने का एक ही तरीका है, ये कैसे चलता है इसको समझिए। अगर ये समझ में आ गया तो जिस फैमिली में पैदा हुए हो, उसके सारे बैरियर तोड़ के एक रॉकेट कैसे निकलता है अंतरिक्ष में, उसका स्पीड बढ़ाना पड़ता है ना। आप भी अपने फैमिली बैरियर से तोड़ के बाहर निकल जाओगे। आज तक आपके 7 पीढ़ी में किसी ने नहीं किया, वो काम आप करके दिखा दोगे। द सिंगल वे, एक ही तरीका है इसके रहस्य को समझना। नहीं तो दोस्त टाइम चला जाएगा, दुनिया आपको भी बोलेगी आयाराम गया। कोई वैल्यू नहीं है आयाराम गया राम की। करना है वो अभी करना है। अभी मतलब हॉल में बैठे हो तो हॉल का काम करना है। अगर ये बात आप समझ गए तो इस हॉल में बैठे बैठे ही पैसे, और अगर नहीं समझे तो हॉल में आके भी यू वेस्टेड योर टाइम, यू वेस्टेड योर एनर्जी, यू वेस्टेड योर मनी। किया या नहीं किया? हम जब खाना खाएंगे तब भी हम टीवी में नजर रहेगी, खाना खा रहे हैं, बोले ये सिक्सर, और पैसा लगा हुआ है थोड़ा मैच में, और बोले बोल्ड। मैं पनीर का सब्जी बनाया आपके लिए, बहुत बेकार बना। सब्जी बेकार नहीं बना, वो बोल्ड हो गया। समझ रहे हैं ना बात को? ऐसे चलता है हमारा दिमाग।
मैं ये चाहता हूं कि ये जो छोटा सा रहस्य है, बहुत छोटा रहस्य है, आप बताओ कोई भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए, गवर्नमेंट का, प्राइवेट जॉब का, कुछ भी, एक बच्चे को क्या चाहिए बताओ? एक अच्छा मेमोरी सिस्टम, एक अच्छा, छोटी सी बात है, लेकिन वो मेमोरी सिस्टम उसका अच्छा नहीं होता बोल के वो पूरा परेशान रहता है। ये सर के पास ट्यूशन गया, वो मैडम के पास ट्यूशन गया, ये किया वो किया, और मम्मी पापा को पूछे उसका कैसे मेमोरी सिस्टम बढ़ाओ, बोलो बादाम खिलाओ, दूध पिलाओ। उनको खुद को ही नहीं पता, उनके पापा ने उनकी नहीं बढ़ाई मेमोरी। 50% वाला पापा 98% कैसे दिला सकता है? सोचता भी नहीं है वो तो 98 का। अभी बच्चा तो ला रहा है 95 96, तो बोल रहा थोड़ा और एक्स्ट्रा पीछे रह रहा हूं पापा। पापा सोच रहा साला 2 साल में आता था उतना तो 1 साल में ला रहा है, और कितना लाएगा? हमें मेथड नहीं सिखाया। बच्चियों की भी यही हालत है। माताएं बहनें कई बातें अपनी बेटी को, आपकी माँ ने आपको नहीं समझाई, आप अपनी बेटी को नहीं समझा पा रहे, और वो पीढ़ी से पीढ़ी आगे चली जा रही है। और ये जो दिमाग है ये तो कॉमन टेंडेंसी पे काम करता है, समझ रहे हैं? जो देखेगा आसपास देख के खुद ही कर लेगा, बस ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं ना बात को? एक उन्नत जीवन के लिए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनिंग होनी जरूरी है। और अगर आपके बच्चे को बचपन में ही पकड़ के वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनिंग मिल जाए तो उसका जिंदगी बदलेगा या नहीं बदलेगा? निश्चित रूप से बदलेगा। कई व्यक्ति मेरे को आके बोलते हैं, सर आप ही हैं? मैं बोला क्यों? नहीं, बोले मैं सोचा कोई 55 साल का कोई चश्मा लगाया और कोई रिसर्च करता हुआ डॉक्टर। आप तो अभी बच्चे लग रहे हैं। मैं बोला कोई भी काम ऐसा है क्या 55 के बाद ही शुरू होगा? बोला क्यों? मैं बोला मैं मेरी एज 32 एज में मैं फाइनेंशियली रिटायर हो गया था। 32 साल में मेरे ने जो मेरा ब्रेक इवन था, मुझे जो चाहिए उसका 3 गुना गवर्नमेंट से आना शुरू हो गया था मेरे को। तो मैं और क्या करूं? ऐसा ही आएगा दिमाग में फिर आइडिया। बाकी दुनिया की हालत ही है, वो अपना जो चक्कर है उसी को पूरा नहीं कर पा रही है? उसमें भी खूब जोर लगाने के बाद में 2-3 हजार कम पड़ जाता है। ये जो चीज है जिससे कि आप अपने खुद के ऊपर कंट्रोल बनाएं और दुनिया के ऊपर कंट्रोल बनाएं, ये बात बच्चे को सिखानी बहुत जरूरी है। और बच्चे को तब सिखाओगे ना जब खुद सीखो। आप सब लोगों को आज इस हॉल से सभी को इनविटेशन दे रहा हूं। अगले महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेटा स्किल न्यूरो साइंस ट्रेनिंग कोच का प्रोग्राम हो रहा है। दैट इज 3 days प्रोग्राम। उसके बाद आप सब लोगों को डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आप रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। आप इंडिया नहीं विश्व में कहीं बढ़ा सकते। और वो 3 days ट्रेनिंग प्रोग्राम अगले महीने आप सब लोग उसमें इनविटेड हैं, राजस्थान की धरा पर। तैयार है सब लोग? ये राजा भाई जो बोल रहे थे ना कि इंसान के खुद के जीवन में कोई परिवर्तन करने वाला कंपनी नहीं आया है। अभी इंडिया में है ऐसा कोई चीज? हर आदमी जब संदीप माहेश्वरी को सुनता है ना तो उसका मन करता है मैं भी संदीप माहेश्वरी बनूं। बनता है नहीं बनता है? लेकिन बन नहीं सकता। मैंने अभी बताया ना, हेल्प सब करना चाहते लेकिन किधर करूं, किसको करूं? ऑप्शन दिया ना। वैसे ही अब आपको भी, आप अपने जीवन में भारत के सबसे अच्छे मोटिवेशनल कोच बने या जो भी आपको जीवन में बनना है, स्टेज पे आना है, बोलना है, ये प्लेटफॉर्म हेल्प इंडिया दे दिया। And you all become work as a government certified trainer. That's the first beauty of the family. जितना भी सिटी हेड लेवल के लोग हैं, all people need to come there. अभी दूसरा बात, ये बात हुई एक कॉमन टेंडेंसी की। आज का जो डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करना चाह रहा हूं वो ये करना चाह रहा हूं कि काम की जैसे शुरुआत मैंने बताई ना, हम सोच के बाद विश्वास और विश्वास के बाद काम, मतलब काम कहां पे था? 3rd स्टेज।
When we started the Help India, we people, मैं आपको बता रहा हूं, हमने स्टार्ट किया शिक्षा से। किससे स्टार्ट किया? नेटवर्क बैक टू बैक चलता है। हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं हेल्प इंडिया करते टाइम। क्या पता है आपको? नेटवर्क करते हैं। नेटवर्क करना बंद कर दो, क्योंकि इस नेटवर्क ने हमारी इज्जत कम ही की है। मेरे को भी आके 2-3 गवर्नमेंट ऑफिसर बोल रहे थे, डॉक्टर साहब आप क्यों कर रहे हो? बोला क्या कर दिया? कोई जुर्म तो नहीं किया? बोला नहीं, लेकिन वो सुना हेल्प इंडिया, लेकिन उसमें तो वो जोड़ा तोड़ी वाला काम है। अरे मैं बोला उसमें कोई कमी है तो बताओ। बोले वो कमी तो हमने सुनी नहीं, हमने तो आपका नाम बोला तो बोले वो है, ये कैसे करने लगे, कोई तकलीफ तो नहीं है, पैसा वैसा तो नहीं चाहिए आपको, हम दे देते हैं। वो अच्छा दोस्त था मेरा। मैं आपको ये बोल रहा हूं, इसको आप बैक में रखिए, फ्रंट में लाइए। किसको फ्रंट में लाना है? हमारा आइडियोलॉजी को। आप लोगों को अच्छा शिक्षा दो, अच्छा स्वास्थ्य का उनकी कैसे मिल सकता है उसके ऊपर काम करो। आप काम करो उनके बच्चे को नौकरी कैसे मिले उस पे काम करो। आप उस पे काम करो कि उसके जीवन में कोई भी तकलीफ है तो वो दूर कैसे होगा। वो अपने आप नेटवर्क कर लेगा, आपको उसको बोलने की जरूरत है। दैट इज द राइट वे। नेटवर्क किस लिए बना था पता आपको? नेटवर्क इसलिए बना था कि ये शोरूम में जाके आदमी आइटम उठा के लाएगा तो खुद रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मैं राजा जी से लूंगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? यार खराब आइटम दे दिया, इसको बदलाओ, चेक कर, कोई तो है ना आदमी। आज भी कई लोग ऑनलाइन सामान नहीं मंगाते, पता आपको क्यों? खराब हो गया तो इस दुकान से लाऊंगा तो उसको बोल, दुकानदार को पकड़ लूंगा, है ना ऐसा टेंडेंसी। द सेम टेंडेंसी इन नेटवर्क। नेटवर्क में क्या होता है? व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ता है, व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ता है, एक सिस्टम बनता है। तो अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे केयर करेगा, बिकॉज ही इज माई सीनियर। आज का सीनियर अलग टाइप का। बोला अभी इसको सिर्फ 9 कंपनी में फंसाए, जब तक इसका जान नहीं निकलेगा तब तक फंसाता रहूंगा। तो क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे? आज आपके इसी तेलंगाना की धरती से हेल्प इंडिया के लिए कस्टमर केयर नंबर की भी घोषणा कर रहा हूं। और वो नंबर अभी लिख लो, आप अभी कॉल लगा के देख लो। ऊपर सर, आपको किसी भी सीनियर को परेशान नहीं करना है। सीनियर को परेशान करने से फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसको तो सिर्फ धन्यवाद देना, आपने मुझे जोड़ा। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चैलेंज है, आपको ये नंबर वेबसाइट पे लग गया है, आप चेक कर लेना, 9610081666। ये अपनी वेबसाइट पे भी आ गया और सारी वेबसाइट पे ये एक ही नंबर रहेगा। अब आपको किस प्रकार का प्रॉब्लम है, आपका कोई कुछ समय पश्चात प्रयास। हाँ सर, लग गया ये नंबर? नहीं सर अभी तक। अभी मीटिंग में हूं ना, घोषणा कर रहा हूं, इसलिए मीटिंग से बाहर निकल के लगा लेना। नंबर लिख लिया सबने? अभी आपको आपके सीनियर को परेशान करने की जरूरत नहीं है। चाहे आपको डीएमआईडी का ब्रांच लेना है, चाहे आपको आपका कोई टॉपअप कराना है, कोई अकाउंट का प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट नहीं मिला, ये नहीं मिला, आपको सीधा उस नंबर पे फोन करके उसको बताना है। उसका काम है अभी का अभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व करे। और अभी नहीं करता है तो एक और नंबर है इसी, उसको फोन करके बोलना है मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो उनका काम है कि वो सॉल्व क्यों नहीं किया। दैट्स द एस्केलेशन मेथड। तो अभी ये जो पुराना दुनिया था ना नेटवर्क का, कौन सा, वो सीनियर आएगा तो बरसात होगा, ऐसा नहीं होगा। वो नहीं आएगा तो डबल बरसात होगा। ऐसा एक नया सिस्टम देना है इंडिया को। और देगा कौन? हेल्प इंडिया। भाई तूने तो मेरे को इंट्रोड्यूस किया, उसके लिए थैंक यू।
आगे का काम अब मैं कर लूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट कोच तो मैं खुद बन रहा हूं। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये सारे कार्य अपने को अब नई आने वाली जनरेशन को सिखाने। आज तक आपने जो भी किया, हर आदमी का एक पास्ट बैकग्राउंड है। मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, जो भी पास्ट में किया आज उसको स्वाहा कर दो। आज उसको क्या कर देना है? स्वाहा कर दो। कई व्यक्ति आते हैं मेरे पास, बोलते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कारण क्या होता है उस बड़ी प्रॉब्लम का पता है? 2 साल पहले कुछ किया था, उसका रिजल्ट अब आ रहा है। समझ में आ रही है बात? क्या हम लोग जीवन भर यही करते रहेंगे? प्रॉब्लम लेते रहेंगे क्या? वो प्रॉब्लम कब नहीं आएगी हमारी जिंदगी में? एक ही तरीका है उसका, अपनी फसल को सही से लगाओ। ये खेत किसका है? मेरा है ना। तो मेरे खेत में फसल भी कौन लगाएगा? मैं खुद लगाऊंगा। और कैसी लगाऊंगा? जैसी फसल मुझे, जैसे फल चाहिए, फ्रूट चाहिए, वही लगाऊंगा। अखरोट चाहिए तो अखरोट वाली लगाऊंगा, बादाम चाहिए तो बादाम वाली लगाऊंगा, और नींबू चाहिए तो अब देख लो आपको नींबू चाहिए या एप्पल चाहिए। जो चाहिए वो लगा लो, और जो लगाओगे वही फ्रूट आने वाले हैं कल। आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में अच्छे फ्रूट आए? तो अपनी रूट को आज सही कर लो। दोस्तों, एक ऐसी जगह काम करो जहां आप समाज में किसी भी वर्ग और तबके के आदमी के सामने जाके खड़े हो जाओ, गर्व से खड़े होगे। कैसे खड़े होगे? कि तेरे जिले का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसका ऑफर लेटर पढ़ ले, वो भी ये 5 काम करता है, मैं भी ये 5 काम करता हूं, वो तनख्वाह लेता है, मैं बिना तनख्वाह के काम करता हूं। दैट इज आवर हेल्प इंडिया। आप लोगों के और ज्यादा देखिए, जो दिमाग है ना, उसको 2 चीजें बहुत पहले चाहिए। पहले क्या? क्योंकि मैंने बोला ना, ये तो रक्षा करता है। तो जब भी कोई काम करोगे, ये आएगा बीच में कि ये मत कर इस कारण से, 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 बोलेगा आपको। उसको दिमाग अगर ऐसा करता है आपको अच्छे काम में भी, तो क्या करोगे? खुद का दिमाग है तो मार तो नहीं सकते, क्या करेंगे? उसको थैंक यू करेंगे। थैंक यू किस बात का? वो आया और डराया, काम मत कर, कल को कंपनी भाग जाएगी तो आएगा ना। तेरा पैसा डूब गया तो, तूने जिसका लगवाया उसका डूब गया तो, वो लोग तेरे को पकड़ेगा। कल को पुलिस का लफड़ा हुआ तो। आता है कि नहीं आता है सबके दिमाग में? Yes, sir. तो बोल क्यों नहीं रहे हो यार? आता है? Yes, sir. ये सबका कॉमन प्रॉब्लम है। सवाल पूछने की जरूरत नहीं, मुझे पहले से ही पता है सवाल क्या है, क्योंकि जो आपके ऊपर यहां मशीन रखी हुई है उसका मैं दोस्त हूं। एंड ही और शी इज टेलिंग मी कि सर ये लफड़ा है, नहीं तो अभी तक साउथ इंडिया में 100 सेटिएट हो जाता। कारण है ये, बोर्ड लगाऊं नहीं लगाऊं, बैनर मारूं नहीं मारूं, है ना? ये सब आदमी के मन में डर। और सफलता का पहला नियम बोलता है कि जब सेल्फ डाउट और डर, मतलब फियर की सिचुएशन में कोई काम को चालू करोगे, निश्चित रूप से आपको सफलता नहीं मिलेगी। फियर एंड सेल्फ डाउट आपको ऊपर ही नहीं आने देंगे। उनसे ऊपर आओगे तब काम करोगे ना। सबसे पहले उनको दूर करना है। और वो दूर कब होंगे मैं आपको बता देता हूं। जब मैंने काम शुरू किया तो क्या मेरे को नहीं आया ऐसा? खूब लोग आए, ये है वो है ये है, कई सारा बात किया। हमने सबसे पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया, वहां का जो लीगल कमेटी होता है ना उसको, कि हम ऐसा ऐसा काम करने जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं बोलिए। और हमने उसका लीगल ओपिनियन रेडी करवा के लिया और उन्होंने बोला कि आप ये काम पूरे दुनिया में कहीं पर भी करो, कोई रोकने वाला नहीं।
उसके बाद ये काम मैं शुरू किया, और वो जो प्रोफेसर आया था ना मेरा दोस्त, उसने मुझे बोला आपने काम क्यों शुरू किया, पैसों की जरूरत है तो मैं दे दूं। मैंने उसको भी वो 2 डॉक्यूमेंट पकड़ाए। अभी उसका वाइफ बेटी सब हेल्प इंडिया में। आप लोगों को भी इसका जरूरत होगा, और मैं इसके लिए स्पेशल हमारे जो लीगल विंग के चेयरमैन हैं, आप शायद जानते नहीं है कई लोग, गोवर्धन सिंह जी जानते हैं? यस। नहीं जानते। आप जब राजस्थान आएंगे मीटिंग में, उसके बाद सीधा जोनल हेड बनेंगे सिटी हेड से। ये मैं प्रॉमिस कर देता हूं आपके साथ। वो खुद आपका सेशन लेने वाले हैं, और उस व्यक्ति का रिकॉर्ड ये है कि आज तक उसने 10 से ज्यादा आईपीएस ऑफिसरों को, 10 से ज्यादा आईएएस ऑफिसरों को भ्रष्टाचार के आरोप में घर पे बिठाया है। हाँ, कई मंत्री, कई सीएम घर पे बैठे हैं। इतने ऑनेस्ट और इतना धुआंधार उनका काम है, और वो हेल्प इंडिया के लीगल विंग के चेयरमैन भी। तो आप लोगों को तो बिल्कुल डरने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर कोई कंप्लायंस गवर्नमेंट का होता है तो वो हमें फुलफिल करना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यस सर। कोई टेंशन नहीं है, गवर्नमेंट का कोई भी कंप्लायंस है, लीगलिटी है, वो पूरी करनी है और पूरा दिल के साथ काम करना है। और जब तक आपके जहन में 100% सोच में नहीं आए ना काम, तब तक काम नहीं करना। 100% सोच में लाओ, फिर 100% विश्वास, और फिर 100% काम। कोई माइका लाल नहीं है जो आपको जोनल हेड बनने से रोक दे। कोई हो तो मेरे पास ले आओ। हर आदमी में इतना कैलिबर है, लेकिन हमारे कैलिबर को सेल्फ किलिंग किया जा रहा है। खुद ही चाहते हैं बनना, फिर डर रहे हैं, पीछे से पिन चुबा रहे हैं। शरीर में पता नहीं कितना पिन चुबा दिया खुद की हवा निकालने के लिए। ये दिमाग का काम है। और जितना आज दुनिया में टॉप मोस्ट आदमी बना है ना, उनके साथ भी यही घटना हुई। लेकिन उन्होंने दिमाग को कैसे समझाया वो मैं बता देता हूं। उन्होंने दिमाग आया और डराया। उसने दिमाग को बोला थैंक यू, तू मेरा ड्राइवर है, और ड्राइवर का काम होता है गाड़ी का ध्यान रखना। तूने ध्यान रखा, थैंक यू। मैं मालिक हूं, मैं डील करूंगा इस प्रॉब्लम से कैसे कर। दिमाग का इतना ही रोल है आपकी जिंदगी में जितना आपके गाड़ी के ड्राइवर का रोल है। क्या रोल है उसका? गाड़ी ठुके नहीं, गाड़ी को नुकसान नहीं हो, गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो, गाड़ी साफ सुथरी हो, है ना उसका रोल। ये आपके दिमाग का भी यही रोल है। और हमने उसको क्या बना के बिठा दिया? पायलट। तू ही ले चल जिधर ले चलना है। और वो किधर ले चलता है उसको भी बेचारे को पता नहीं है, तो उसका भी बाप बैठा है ऊपर। जब भी आप डिसीजन लेते हैं तो दिमाग का जो डिसीजन होता है उसको लेने का काम ईश्वर ने दिया बुद्धि को, इंटेलिजेंसी को। दिमाग का डिसीजन कौन लेता है? इंटेलिजेंसी, आईक्यू। आपका जो बुद्धि है वही तो लेता है। इसलिए बड़ा बुजुर्ग क्या बोलता है? बुद्धि से काम करो। सबको बोलता है ना, आपका जितना भी फोर फादर्स आपको बोल के गया, बुद्धि से काम करना बेटा, सोच के काम करना। लेकिन वो जो इंटेलिजेंसी है उसके ऊपर भी एक माई बाप है। उस माई बाप का नाम है लालच। क्या नाम है? वो बुद्धि एक आदमी के प्यार में पागल है, लालच है। उसको जब भी लालच देंगे बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। आपको पता है ना कि ज्यादा लीकर पीने से नुकसान होता है। दोस्त का फोन आता, पार्टी करें, कभी ना बोला उसको? सिगरेट पीने से सबको पता है ना, धूम्रपान निषेध है। जब मैनेजमेंट की पढ़ाई करने जाता है ना बच्चा, तो उसको दोस्त बोलता है तू साला जिंदगी में मैनेजर नहीं बनेगा अगर एक कस नहीं ली। वो पहले तो सोचता है मैं किस बाप का औलाद दूं, बोले गया बाप बाप भाड़ में, चल ला मैनेजर को बनना है, इसके लिए तो इधर आया। यही होता है ना हम सबके साथ। एंड ये कॉमन टेंडेंसी हम सब की है। मतलब यहाँ पे कोई एक्स वाई जेड, सर मैं टीचर हूं, मैं ऐसे नहीं सोचता, मैं डॉक्टर हूं, मैं ऐसे, सब लोग ऐसे ही सोचते। हम भगवान के सामने जाते हैं, मूर्ति के सामने, हे बालाजी
मेरे को ये दे देना, और खुद को ही मन में होता है कि तेरे को ये मिल नहीं सकता। बोले यार 3 बार बालाजी के जाके आ गया, काम नहीं हुआ। काम कहां से होगा? 13 बार भी जाएगा तो काम नहीं होगा बालाजी के जाने से। और एक बार ऐसे चले गया कि मैं तो इसको डिजर्व करता ही हूं, मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बालाजी आप भी हेल्प करना थोड़ी है। बालाजी के उधर से आने से पहले ही काम हो जाएगा, क्योंकि बालाजी ने आपको यहाँ पे ऑटो पायलट सिस्टम दिया है कि तेरी बोट और तेरी बोट का ड्राइवर भी तू खुद, लेकिन इस ड्राइवर के चक्कर में मत पड़ना जो मैं तेरे को दे रहा हूं। ऑनर की तरह काम करना। किसकी तरह काम करना जिंदगी में? ओनर की तरह। और हम करते हैं नौकर की तरह। हम कैसे काम करते हैं? पूरी जिंदगी नौकर की तरह। इसकी वजह से राजा जी ने जो बात बोली कि एक एपीजे अब्दुल कलाम निकलता 28 करोड़ में से, नहीं तो 28 करोड़ के 28 करोड़ निकल जाए। सिर्फ ये बात तुमको पता चल जाए कि यार मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, क्या गड़बड़ कर रहा हूं, कैसे गड़बड़ कर रहा हूं, और इसको ठीक कैसे करना है। ये बात अगर हर भारतीय बच्चे को पता चले, इस शिक्षा की बैंड बजा के रख देंगे वो, जो मेकाले ने बनाएगी। किस पे है? मेमोरी बेस्ड है, पूरी की पूरी रट के रख देगा उसको। क्योंकि परमात्मा ने जो सुपर कंप्यूटर दिया है उसके सामने क्या है? कुछ भी तो नहीं है। कोई भी काम बहुत सिंपल है। तो फिर बच्चा डर डर के क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि उसका दिमाग पिन चुबाता रहता है। ये मैथ्स का फॉर्मूला दिखते ही बोलता है तेरे से नहीं होगा, खुद ही बोलता है, दूसरा कोई आके नहीं बोलता। और 3 साल बाद जाके पता चलता है बच्चा मैथ्स में कमजोर है। एक बच्चा इंटेलिजेंट है, एक डफर है। तो कोई डफर को पैदा किया था क्या? पैदा नहीं किया था, वो डफर क्रिएट हो गया, प्रोग्रामिंग बन गई इस तरीके की उसकी। मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूं, आप जीवन में कोई भी कार्य करें, स्वतंत्र है आप अपनी लाइफ में, लेकिन जो भी काम करें उम्दा तरीके से करें। क्योंकि हमारे को यहाँ पे टाइम पास के लिए भगवान ने नहीं भेजा। आप कोई ट्रेन में बैठे हैं और वहां पे एक बुक पढ़ रहे हैं टाइम पास के लिए, मैं आपको पूछूं इसका मॉरल क्या है? बोला मॉरल तो नहीं पता। क्यों? बोले टाइम पास के लिए पढ़ रहा था। एक आपको पता चल जाए मैं ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहा हूं, आफ्टर रीडिंग द चैप्टर मुझे ये क्वेश्चन फेस करने हैं और मुझे मार्क्स 10 आउट ऑफ 10 लाने, क्या करोगे? सीरियस होके पढ़ोगे? हमारा जिंदगी भी ऐसी है दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान दे लो, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल में जिंदगी के सारे काम हो जाएंगे। पैसे वैसे रिश्ते विश्ते जो भी चाहिए सब मिल जाएगा। 5 साल का ही खेला है और हमें 100 साल लेके भेजा है। आप सोच लो 100 साल में, बोला तू कितना भी गधा है ना, हाँ 20 टाइम ज्यादा टाइम दे रहा हूं तेरे को। 5 साल का खेला। क्योंकि जब बारिश होती है, और बारिश होती है तो आपको पता है छोटे छोटे जीव आते हैं, देखे आपने लाइट के पास में, उनका लाइफ साइकिल सुना कभी? लाइफ साइकिल इज 30 मिनट्स। पैदा होना है, बड़े होना है, शादी करना है, बच्चा पैदा करना है, फिर मर जाना। 30 मिनट्स में करना है सारा। हाउ दे मैनेज? लेकिन करता है। कोई जानवर का उम्र 2 साल है, किसी का 5 साल है, किसी का 8 साल है, सारा काम करके जाता है वो। उसके भी बेटे पोते सब होते हैं, नाती वाती सब घूम रहे होते हैं आराम से। हम लोगों के भी घूम रहे हैं, लेकिन हम लोग कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमारी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। इन बातों पे सोचना है कि परमात्मा ने ये जो हमें दे दिया ना, उसने अपना काम कर दिया। अब इसको कैसे चलाना है, कैसे चलता है, ऐसे ही क्यों चलता है, आप समझ गए ना? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी का कैसे चलता है, वो बात हमें सीख जानी। और मैं टी ब्रेक के बाद वो बात आपको सिखाने वाला हूं। रेडी है सब लोग? yes, और अभी जैसे 2 चीजें आपको बताई, एक तो आप सब लोगों की सर्विस के लिए एक्स्ट्रा केयर नंबर की शुरुआत जो है वो साउथ की धरती से आज मैं घोषणा कर रहा हूं। आपको 9 प्रकार के नंबर वहां अवेलेबल हैं और 9 लोग आपकी सर्विस के लिए बैठे रहेंगे। किसी को कोई भी काम है, सीनियर को छोड़ो। बोलो तू मेरा सीनियर है, तेरे से कोई काम नहीं है मेरा हेल्प इंडिया से काम है, 3 नंबर दबाऊंगा और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है सबको? दैट इज द वन थिंग। अभी दूसरी बात कर रहे थे हम हेल्प की। हेल्प जानी तो चाहिए और लाखों में भी जानी चाहिए,
लेकिन जा क्यों नहीं रही? हाँ। कहाँ अटक रही है? क्या प्रॉब्लम है? इस टी ब्रेक के बाद मैं इस पे बात करूंगा। क्या हमारा टी ब्रेक का टाइम हो गया? तो हम चाय लेंगे और थोड़ा बहुत इधर उधर घूम के रिफ्रेश होके एनर्जी लेके फिर हॉल में आना है और उसके बाद आगे का कार्यक्रम आगे। यस 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 6 बजे सबको हॉल में आना है।